नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, ये जानकारी है। और CNN के मुताबिक दोनों देशों के प्रतिनिधि सोमवार को फिर पाकिस्तान में मिल सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे की बैठक बेनतीजा रही थी और इस बार ट्रंप का दावा है कि समझौता बिल्कुल करीब है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू होने की संभावनाएं अब दिखती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया ने ईरानी सूत्रों के हवाले से बताया कि ये दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल सोमवार तक पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार की ओर से अभी इस कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये नई कोशिश ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है। ट्रंप प्रशासन अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को पाकिस्तान भेजने पर विचार कर रहे हैं। तो वहीं एक न्यूज़ के मुताबिक दोनों नेता पुरानी बैक चैनल बातचीत को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि समझौता बहुत करीब है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी भी कई बड़े मुद्दे सुलझे नहीं हैं। और इसी बीच एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने साफ कहा कि तेहरान बड़े बड़े समझौते के लिए अभी तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच अभी भी काफी दूरी बनी हुई है। बावजूद इसके एक बार फिर से ईरान अगर साथ बैठने के लिए तैयार हुआ है तो इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं वो भी इस युद्ध से हो रहे आर्थिक और बुनियादी नुकसान को पाटना चाहता है। होर्मुज का मुद्दा जो है अभी सुलझा नहीं है। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज व्यापारिक जहाज़ों के लिए खुला रहेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग है। जहाज़ों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। शिपिंग कंपनियां सतर्क होकर आगे बढ़ रही हैं क्योंकि ईरानी मीडिया से मिले संकेत अलग अलग हैं और इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। और पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में 21 घंटे तक बैठक चली थी और ये बेनतीजा निकली थी। तो अब कयास ये भी है कि आखिर इस बैठक में क्या खास हो सकता है। और जो बैठक हुई वो बेनतीजा निकली। उसके बाद दोनों देशों ने फिर से बातचीत की राह तलाशना अब शुरू कर दी है। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए नौसैनिक घेराबंदी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान अपने रणनीतिक फायदे को बनाए रखना चाहता है। अब दुनिया की नजरें फिर इस्लामाबाद पर है और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस बार की बैठक कामयाब हुई तो दोनों देश लंबे समय के लिए कोई स्थायी समझौता कर सकते हैं। हालांकि अगर असफल रही तो इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। दोनों तरफ से अभी भी सावधानी बरती जा रही है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा, जबकि ईरान अपनी सुरक्षा और हक की बात कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। पूरी दुनिया इस नई बैठक पर नजर बनाए हुई है क्योंकि इसका असर न सिर्फ ईरान अमेरिका संबंधों पर पड़ेगा बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और मध्य पूर्व की शांति पर भी असर डालेगा। अब देखना होगा कि सोमवार की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या वाकई यहाँ से एक शांति दिखाई देती है या फिर से कोई आग भड़कती है और बहुत ज़्यादा तनाव हम देखते हैं, क्योंकि लगातार उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं तनाव को रोका जाए। और अमेरिका कह तो रहा है कि तनाव को रोका जाएगा, हम खुद चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो जाए। अब बैठक फिर से होने जा रही है। संकेत यही है कि सोमवार को इस्लामाबाद में एक बार फिर बैठक होगी और आखिर किन किन बातों पर समझौता होता है, क्या आखिर समझौता होता है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और इस बैठक से क्या निकलता है, क्या वाकई में अमृत निकलता है या फिर से हम तनाव देखेंगे, ये सोमवार को क्लियर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही।